थे आपके अपने चैनल पवार क्लासेस देवपुरा में। आज की टेस्ट सीरीज में हम लाए हैं एसएसटी रीट लेवल 2 वालों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के किसी एक पार्ट से 16 क्वेश्चन उठाए हैं, जो हो सकता है अपने रीट में इस सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो ये एसएसटी रीट लेवल 2 वालों के लिए टेस्ट सीरीज़ पहली रहेगी जिसमें हमने टॉप क्लास के 16 क्वेश्चन डाले हैं किसी एक पार्ट से। तो जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो मेरे पुराने साथी मित्र हैं वो सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखते हैं आज के इस 16 क्वेश्चनों की छोटी सी सीरीज़ में आप कितना अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ आरबीसी 12th क्लास के किसी एक पार्ट से ली गई है जो पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का पार्ट है। हो सकता है यहाँ से एक सवाल बन जाए, तो कोशिश करेंगे हम आपको बेहतर से बेहतरीन देने की, लेकिन आपको भी इसमें से टॉप 16 में से कम 15 राइट करने हैं। अगर आपने पढ़े हुए होंगे तो आप 16 में से 16 राइट कर लेंगे। अगर नहीं भी पढ़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लीजिए, आप इसको अच्छा सा क्वालिटीपूर्ण रूप से आप ग्रहण कर पाएंगे। तो देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। आइए चलते हैं पहले सवाल की ओर। अच्छे से सवाल लिए हैं, हो सकता है अपने रीट में बन जाए ऐसे सवाल। तो पहला सवाल आप देखेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि सामाजिक व आर्थिक न्याय के संबंध में संविधान के किस भाग में व्यवस्था की गई है। पहला ऑप्शन है भाग 1, दूसरा ऑप्शन भाग 2, तीसरा ऑप्शन भाग 3, चौथा ऑप्शन भाग 4। अगर मित्रों आपको स्पीड स्लो लगे तो आप सेटिंग में जाकर के नॉर्मल से थोड़ा आप स्पीड 1.5-2 गुना आगे कर सकते हैं, और वहाँ से आपको स्पीड थोड़ी जल्दी जल्दी मिल जाएगी। इससे आप सवालों को जल्दी से हल कर पाएंगे। तो पहले का राइट आंसर बताइए मित्रों कौन सा होगा। सामाजिक व आर्थिक न्याय के संबंध में संविधान के किस भाग में व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द वाला राइट हो जाएगा। भाग 4 के अंदर किया गया है, तो ऑप्शन द राइट करें। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सामाजिक न्याय की अवधारणा से मेल नहीं खाता है। नहीं पूछा है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने, यह स्वतंत्रता, समानता व न्याय पर बल देता है। दूसरा, यह मानवाधिकारों को का पोषण करता है। तीसरा, ये जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देता है। चौथा, ये समता की अवधारणा पर आधारित है। तो कौन सा राइट हो जाएगा मित्रों इसमें, कौन सा राइट हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 में से नंबर वाला। नहीं पूछा है इसलिए ये जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देता है, ये गलत है। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 शानदार प्रश्न है। ये कह रहा है कि परंपरागत रूप से शोषित व हाशिए पर स्थित लोगों के उत्थान हेतु संविधान में कौन सा विशेष प्रावधान किया गया है। पहला ऑप्शन आरक्षण की व्यवस्था, दूसरा सभी को आवास, तीसरा पंचायती राज व्यवस्था, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों कौन सा राइट हो जाएगा इसके अंदर, देखिए कौन सा राइट हो जाएगा तीसरे में। तो तीसरे में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सीधा सा, आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है सभी को, SC ST OBC स्वर्ण सभी को आरक्षण दे रखा है, स्वर्णों को EWS दे रखा है, जो अभी मामला रीट में चल रहा है। ओके, अगला सवाल, चौथा सवाल शानदार सवाल अनुच्छेद से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अवसर की समानता प्रदान करता है। पहला है आपके सामने अनुच्छेद 15, दूसरा है अनुच्छेद 16, तीसरा अनुच्छेद 22, चौथा है अनुच्छेद 32। तो मित्रों कौन सा राइट हो जाएगा चौथे में, सोचिए। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अवसर की समानता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ब राइट हो जाएगा, चौथे में ब राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल पांचवा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून किस स्थिति से प्रभावी हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न, ये यहाँ पे भी पूछा गया है, साइकोलॉजी में पूछा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने 26 जनवरी 1950, 4 अगस्त 2009, 1 अप्रैल 2010 और 15 अप्रैल 2015। तो कौन सा राइट हो जाएगा मित्रों। तो इसमें सीधा सा सभी को आता है, ऑप्शन नंबर से वाला राइट हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कब, ये कहाँ पूछ रहा है, भारत के लिए। अगर राजस्थान की बात की जाए तो 2011 हो जाएगा। ओके,
अगला सवाल, छठा सवाल, शानदार सवाल। भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है, ये कथन किसका है? ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में भी पूछा गया सवाल है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने बिसांख, दूसरा है पंडित नेहरू, तीसरा लोहिया, चौथा है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। तो कौन सा राइट हो जाएगा छठे में? ऑप्शन नंबर, देखो भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। जो भी अपन कर रहे हैं लॉकडाउन के अंदर, तो उनके लिए ये जो भी अपन कानून लगा रहे हैं 144 धारा वगैरह, तो ये कोई महत्व नहीं रखता अगर वो भूख से मर रहे हैं तो। ठीक है, अगर जब तक अपन उनको अच्छा सा नहीं दे पाएंगे खाना पीना रोटी कपड़ा मकान, तब तक अपने संविधान लोकतंत्र ये कुछ नहीं है, कोई मतलब का नहीं है, जब तक हम उनके लिए अगर कुछ नहीं कर पाए तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा छठे में ऑप्शन नंबर ब, पंडित नेहरू ने कहा था ये बात, कोटेशन उनकी है। ओके, अगला सवाल, सवाल नंबर 7 कह रहा है आपके सामने, महिला आरक्षण से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद में अवलंबित है? अवलंबित है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 108वां, ऑप्शन नंबर बी 118वां, सी 43वां और चौथा है द 74वां। तो 7वें में ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 108वां, ए वाला राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, 8वां सवाल कह रहा है आपके सामने, भारतीय संविधान के कौन से अध्याय में आरक्षण संबंधी व्यवस्थाएं की गई है? पहला है भाग 4, दूसरा है भाग 5, तीसरा भाग 3, चौथा है भाग 15। तो 8वें में कौन सा राइट हो जाएगा? सोचिए, राइट कीजिए। 8वें में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, से। कौन सा राइट हो जाएगा? से राइट हो जाएगा आपका भाग 3। ओके, आरक्षण संबंधी व्यवस्थाएं की बात कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल, 9 नंबर वाला सवाल है, आरक्षण हेतु जातियों तथा जनजातियों की अधिसूचना कौन जारी करता है? बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कर लो इसको। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, 2 प्रधानमंत्री, 3 राज्यपाल, चौथा मुख्यमंत्री। आरक्षण हेतु जातियों तथा जनजातियों की अधिसूचना कौन जारी करता है? 9 नंबर, ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति जी करते हैं भाई, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, महिलाओं को आरक्षण किस स्तर पर ग्राम प्राप्त हो चुका है? सॉरी, ये प्राप्त लिखा हुआ है, महिलाओं को आरक्षण किस स्तर पर प्राप्त हो चुका है? तो ऑप्शन नंबर 1 पंचायत तथा नगर पालिका, दूसरा जिला स्तर पर, तीसरा राज्य स्तर पर, चौथा राष्ट्रीय स्तर पर। तो 10वें में राइट हो जाएगा, महिलाओं को आरक्षण किस स्तर पर प्राप्त हो चुका है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट 1, 10वें में ए वाला राइट हो जाएगा, पंचायत तथा नगर पालिका के अंदर प्राप्त हो चुका है। अगला सवाल, अच्छा सवाल है, आरक्षण संबंधी कौन सा विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ? 22वां, 71वां, 91 और 81वां। कौन सा राइट? 11वें में। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा द 81वां संविधान संशोधन, सॉरी 81वां विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ। अगर स्लो स्पीड लगे तो आप तेज़ कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। ओके, अगला है, भारत में दलितों के लिए आरक्षण की मांग की थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने। इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सा राइट हो जाएगा आपका? सभी को आता है, ऑप्शन नंबर बी बाबा साहेब ने दलितों के लिए आरक्षण की मांग की थी। ओके, अगला सवाल, आर्थिक न्याय से क्या आशय है? ऑप्शन 1 आर्थिक समानता की स्थापना करना, बी आर्थिक भेदभाव को बढ़ाना, सी साधनहीन वर्ग का शोषण करना, और चौथा आर्थिक असमानता। तो राइट हो जाएगा 13वें में, कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ए। ओके, अगला सवाल, 13 हो गया, 14, संविधान के भाग 4 किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामाजिक न्याय के आदर्श का विशेष उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद
38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42, कौन सा राइट हो जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 38 राइट हो जाएगा। सामाजिक न्याय के आदर्श का विशेष उल्लेख किया गया है भाग 4 के अनुच्छेद के अंदर। ओके, संविधान के। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट में देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, कौन सा राइट हो जाएगा? 15वें में। तो नागरिकों का विधि के समक्ष समता प्रदान गई है, ऑप्शन नंबर बे राइट हो जाएगा। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मित्रों, अच्छा लगे तो कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए मित्र सब्सक्राइब करें चैनल को। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता, भेदभाव, छुआछूत का कानूनी तौर पर अंत कर दिया गया? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 में अनुच्छेद 17। ओके मित्रों, इस प्रकार और भी नई प्रकार की टेस्ट सीरीज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और पुराने दोस्त इनको देखते रहें। ओके, कल इस प्रकार की और सीरीज लेके आएंगे, एसएसटी से रिलेटेड, ईवीएस से रिलेटेड, हिंदी से, संस्कृत से, सभी प्रकार की सीरीज लेके आएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन टॉप क्लास के लेके आएंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों चैनल को देख लें एक बार, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम पवार क्लासेस देवपुरा से बना हुआ है। सभी मित्रों के साथ शेयर करें, और आशा करते हैं आज की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। छोटी सीरीज़ है, अच्छी सीरीज़ है, और आपको स्पीड रखना है तो आप तेज़ कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बच जाएगा। ओके मित्रों, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, इसी वक्त। तब तक के लिए धन्यवाद।